इजी पे के 7 पॉइंट अपडेट की सीरीज के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हरिंदर इजी पे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था लॉगिन में हुए बदलाव के बारे में। तो आज के इस सेकंड पार्ट में हम आपको बताने वाले एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। वो है एईपीएस सेक्शन में हुए एयरटेल पेमेंट बैंक के आने का बदलाव। जी हाँ, अब एईपीएस सेक्शन में एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑप्शन आ गया है जो हमारे अभी फिलहाल कुछ रिटेलर्स को शो होने लगा है। तो चलिए बताते हैं आपको आप कैसे एयरटेल पेमेंट बैंक को एक्टिवेट कराएंगे, पहले उसके बाद उस सर्विस को यूटिलाइज करवा पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको इजी पे एप्लीकेशन खोलना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना ओटीपी डाल के वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराते ही जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको होम स्क्रीन दिखेगी। होम स्क्रीन पे आप नीचे देख पा रहे होंगे एईपीएस विड्रॉल का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप एईपीएस विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एनएसडीएल पेमेंट बैंक का ऑप्शन दिख रहा है एईपीएस में, जो लगभग सभी कस्टमर्स को दिखता है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे आप यहाँ से कोई भी एईपीएस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एज इट इज जैसे करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं 7.1 वर्जन में वो आपको बताते हैं। फिलहाल अभी कुछ रिटेलर्स को एक नया ऑप्शन दिखेगा, तो चलिए दिखाते हैं वो नया ऑप्शन कौन सा है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। इस वाले सेक्शन में आपने देखा ये अभी जो सब नॉर्मल रिटेलर्स को दिख रहा है एनएसडीएल पेमेंट बैंक का ऑप्शन, जिसको आप यूटिलाइज करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ रिटेलर्स को जिनको एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑप्शन दिख गया है, उनकी स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, वो अप्लाई कैसे करना है। पर अप्लाई करने से पहले पर एक बात का ध्यान रखना, ये आपको प्रोसेस अपनी दुकान पे से प्रोसेस करना है, क्योंकि आप एक बार ये अप्लाई करेंगे तो आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर के एरिया में ही आप ये ट्रांजैक्शंस एयरटेल पेमेंट बैंक से कर पाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस। तो हम दूसरी आईडी को लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन करा, आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर से ओटीपी वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के बाद जैसे ही आप होम स्क्रीन पर पहुंचेंगे आपको फिर से नीचे आना है एईपीएस विड्रॉल के ऑप्शन पर। एईपीएस विड्रॉल ऑप्शन आने पे देखिए कुछ रिटेलर्स को एनएसडीएल पेमेंट बैंक के साथ साथ अब एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि आप एनएसडीएल के साथ साथ अब एयरटेल से भी अपनी एईपीएस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑप्शन दिख रहा है इसको पहले आपको सर्विस यूज करने से पहले एक्टिव कराना पड़ेगा। एक्टिव कराने के लिए सबसे पहले आपको एयरटेल पेमेंट बैंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरे 5 स्टेप का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काफी चीजें ऑलरेडी फिल होंगी। हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। जैसे सबसे पहले लिखा है एजेंट इन्फॉर्मेशन। एजेंट इन्फॉर्मेशन जो भी रिटेलर है यहाँ उसकी डिटेल होंगी जो ऑटोमेटिकली फिल होंगी। आपको देखना है यहाँ आपकी सारी डिटेल वही होंगी जो आपने पहले अपनी केवाईसी में सबमिट की थी। आपको इसको प्रोसीड करना है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपको सेकंड है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपका नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होगा, ये भी आपका सेम आपकी केवाईसी के अकॉर्डिंग होगा। इसको भी आपको चेंजेस नहीं करना है। आगे चलेंगे, आपको सीधे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जैसे आप देखेंगे तो आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन होगी। अब एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ कुछ चीजों को आपको खास तौर से ध्यान देना है। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपका वही होगा जो आपका आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड होगा। परमानेंट एड्रेस आप अलग नहीं रख सकते, जो आधार कार्ड पे मेंशन है वही आपको यहाँ मेंशन करना है और ऑलरेडी मेंशन होगा। इसके बाद परमानेंट स्टेट, आपका जिस स्टेट से आप वर्क कर रहे हैं ये वो स्टेट होगा। परमानेंट सिटी, प्लीज ये पॉइंट ध्यान से सुनिए कि परमानेंट सिटी में आपको क्या डालना है। परमानेंट सिटी मतलब आप जिस सिटी में रह रहे हैं, आप शहर में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी के इलाहाबाद सिटी में है तो आपको यहाँ इलाहाबाद नहीं डालना, पर इलाहाबाद के अंदर भी आप किसी भी एक एरिया में होंगे उस एरिया का नाम डालना है। जैसे कि हम यहाँ ईस्ट दिल्ली में है, अगर ईस्ट दिल्ली में है तो ईस्ट दिल्ली का कोई पर्टिकुलर एरिया होगा तो हम उस एरिया का यहाँ पे नाम डालेंगे। जस्ट लाइक अगर हम भजनपुरा, करावल नगर, कोई भी एक एरिया है उस एरिया का नाम डालेंगे जिस एरिया में हम रहते हैं। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है और इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर शॉप इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। शॉप इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान देना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। शॉप का नेम वही रखें जो आपकी शॉप का नाम है, साथ के साथ शॉप एड्रेस, शॉप का पूरा एड्रेस डालना है। साथ के साथ शॉप की स्टेट, जिस स्टेट में आपकी शॉप आती है वो डालना है। अब यहाँ फिर से एक चीज ध्यान रखिएगा, शॉप सिटी। शॉप सिटी का मतलब भी यहाँ पे वही चीज डालनी है जिस एरिया में आपकी शॉप आती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप यूपी के गाजियाबाद जिले के मोदी नगर में आती है तो आप यहाँ मोदी नगर लिखेंगे। आप यहाँ पे कोई और डिटेल नहीं फिल करेंगे। यहाँ पे सिटी में सिर्फ आप वो एरिया का नाम लिखेंगे जिस एरिया में आपकी शॉप आती है। पिन कोड आपका जो रहता है, एड्रेस पिन कोड वही रहेगा। फिर आपको इसको
प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं आपका यहाँ फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में एक नोट दिया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ें, जिसमें लिखा गया है आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही होनी चाहिए। ये जानकारी आपके दुकान स्थान से भरी जानी चाहिए। आप इस फॉर्म को भरने के स्थान से केवल 5 किलोमीटर के दायरे में ही सेवा का उपयोग कर पाएंगे। किसी भी गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामले में आपके वॉलेट सेवा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ध्यान से आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है और फाइनल सबमिट करना है। अब मैं इसको आपको एक खास बात ध्यान दिला देता हूँ। इसमें लिखा है 5 किलोमीटर का एरिया में ही आप इस सेवाओं को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप जब भी इस फॉर्म को भरें या अप्लाई करें एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए, तो आप अपनी शॉप से ही अप्लाई करें, क्योंकि ये सिर्फ उसके 5 किलोमीटर की रेंज में ही काम करेगा, उससे आगे पीछे ये काम नहीं करेगा। तो आगे से आप कभी भी अप्लाई करें या कुछ भी किसी को भी सजेशन देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 5 किलोमीटर का एरिया यानी कि आपकी शॉप के एड्रेस से ही ये अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लोकेशन को फैच करता है, तभी आपका ये अप्रूवल के लिए जाता है। जैसे आपने फाइनल सबमिट कर दिया, ये टीम को अप्रूवल के लिए चला जाएगा। चले जाने के बाद आपको अप्रूवल में 2 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का टाइम लग सकता है। और जैसे ही आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आप लॉगिन करेंगे, फिर से लॉगिन करने का आप चेक कर पाएंगे। होम स्क्रीन पे आके एपीएस विड्रॉल में क्लिक करेंगे। विड्रॉल में क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिर से दोनों ऑप्शन आ गए। अब आप जैसे ही आपका एनएसडीएल तो एक्टिवेट था ही, अब आप एयरटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक पे, तो यहाँ आपको विड्रॉल के ऑप्शन देगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप इससे ईपीएस ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, जैसे आप एनएसडीएल से पेमेंट करते हैं वैसे ही आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान प्रोसेस था अप्लाई करने का। अभी फिलहाल ये कुछ रिटेलर्स को दिखने लगा है, आने वाले कुछ दिनों में ये सभी रिटेलर्स को दिखने लगेगा और आप सभी को ऐसे अप्लाई करना है। मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं, आपको अप्लाई करने के 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर इसका अप्रूवल मिल जाएगा। हो सकता है किसी भी रिटेलर का अगर ये रिजेक्ट होता है तो उसका कारण वहां पे मेंशन होगा। आप इजी पे टीम को कॉल करके उनसे सहायता लेके इसको फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं। और हाँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, अप्लाई करते टाइम सिटी में गलती से भी कोई और लोकेशन ना डालें, अपना एरिया डालें जिस एरिया में आपकी दुकान है, जिस एरिया में आपका घर है। आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे। और तो आने वाले टाइम में हम एयरटेल पेमेंट बैंक से आपको ईपीएस की ट्रांजैक्शन भी करके दिखाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये ऑप्शन कैसा लगा, कितना पसंद आया, और इस ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमाएं। तो मिलते हैं आपको इजी पे 7.1 अपडेट की नेक्स्ट सीरीज के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।